नमस्कार मित्रों, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आपके लिए हमारे चैनल ने कितना संघर्ष किया है, आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि आपकी भर्तियां आने की ओर अग्रसर हैं। देखिए, पहली बात तो ये पहली जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लेकर के आए हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में आप हमेशा प्रश्न करते रहे हैं। हम उसी का समाधान करने चल रहे हैं और आपको पूरी अपडेट देने भी चल रहे हैं। पहली जानकारी ये है कि देखिए, योग्यता में भारी भरकम बदलाव किया गया है। आप ज़रा सा इस वीडियो को देखिएगा। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब आ रहा है, एलटी का विज्ञापन किस दिन पब्लिश होगा और कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, इसकी प्रामाणिक जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है। तो आप अवश्य इसको देखिएगा, इस वीडियो को। साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़िए। ये आपसे कहने के लिए आया हुआ हूँ। मित्रों, इस समय नोट्स के लिए ऑफ़र दिया जा रहा है, आप उस ऑफ़र का लाभ उठाइए। बहुत भारी भरकम संख्या में लोग नोट्स बुक कर रहे हैं, तो आप भी नोट्स को बुक करके लाभ उठाइए, है ना। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए। होली ऑफ़र और महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में आपको ऑफ़र दिया गया है। इसका आप लाभ उठाइए। शपथ ग्रहण तक आप लोगों को ये लाभ मिलता रहेगा। रही बात ये कि मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, है ना। मेरे सभी अपने हो, आप सब मेरे अपने हो, जो भी दूसरी पार्टियों के भी सपोर्टर हैं। मेरा एकमात्र मकसद अपने अभ्यर्थियों का हित करना है। मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान सरकार वापस लौट के आएगी तो आपकी भर्तियां चरणबद्ध ढंग से, पारदर्शी ढंग से, अच्छे तरीके से आप लोगों की भर्तियां होंगी, ठीक है। और पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो आया हुआ है, प्रक्रिया आई हुई है, तो सबसे पहला बदलाव तो नेट वाले में कर दिया है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है या मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेजों के, ठीक है, विश्वविद्यालयों के, तो उसमें आपको नेट पास करना अनिवार्य नहीं है और ना ही आपके लिए JRF होना अनिवार्य है, या आपके पास में किसी प्रकार मतलब आप नेट की अनिवार्यता से, PhD की अनिवार्यता से दूर हैं। अब आप चाहें तो ऐसे भी फार्म भर सकते हैं और इसके लिए सरकार का धन्यवाद। साथ ही साथ टीजीटी शिक्षक भर्ती में, पीजीटी शिक्षक भर्ती में नियमावली संशोधन का कार्य हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कई योग्यताएं ऐसी बन रही हैं जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी, है ना। बीएड धारकों को, डिग्री धारकों को वरीयता तो मिलती रहती है, वेटेज रहेगा बीएड डिग्री धारकों को, और इसमें कुछ बदलाव करवाने की इच्छा है कि कला विषय है और भी विषय ऐसे हैं जिनमें बीएड की अनिवार्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं मानता है, नहीं रखता है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो लोक सेवा आयोग है वो मानता है, रखता है। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें आप लोगों को बदलाव दिलवाया जाए। रही बात यह कि हमारे कुछ मित्रों ने पूछा था कि सर जी ये बताइए 72,825 की काउंसलिंग, तो अपने पैरों पे 72,825 के कैंडिडेट ने गवर्नमेंट के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करके, तमाम प्रकार की चीज़ें करके, समाजवादी पार्टी के साथ पूरा सपोर्ट लगा करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इसलिए अब इससे उम्मीद करना कि किसी प्रकार की काउंसलिंग होगी, ये दिवा स्वप्न के बराबर है ना। किसी भी प्रकार से इस पर एक अलग से वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अब इस पर गवर्नमेंट आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेगी, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की इस सभा में खुल करके ये लोग आ गए थे, टोपी लगा करके, तमाम प्रकार की चीज़ें, है ना। आपको यही चीज़ उठाना चाहिए था, जाकर के गवर्नमेंट जब प्रचार कर रही थी तो वहाँ पे उठाना चाहिए था। आप में से बहुत से ऐसे लोगों को ये लगा कि कुछ नहीं होगा, आप तो क्या कहते हैं बस आ गए अखिलेश हैं, और तमाम प्रकार के नारे आप लगा रहे थे, तो इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। और ये जो एक यादव जी की याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, इसने और घी में काम किया, आग में घी का काम। तो काउंसलिंग जैसी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया और इस पर काउंसलिंग होने का सवाल भी नहीं उठता है,
ठीक है। हाँ, अगर कुछ राहत मिलेगी तो हो सकता है रेट से कुछ राहत मिल जाए। इसके अलावा आप ये कहिए कि इस पर कोई भी बात होने वाली है तो ये सिर्फ दिवा स्वप्न के बराबर है, उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। मैंने 72,825 वाले बीएड वाले भूल जाएं इस बात को लेकर के कि उनको नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। जो सच है उस सच को रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कारण ये कि इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका थी उसका खारिज हो जाना, नए विज्ञापन पर तो कहने का मतलब ये कि न तो ये घर के रहे ना घाट के रहे किसी प्रकार का, इसके पीछे ये स्वयं जिम्मेदार हैं, है ना। इन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ भी मिल कर के वहाँ पे पूरी तरीके से यादव जी की सरकार को सपोर्ट दिया, वहाँ पे है ना उनकी सरकार बनवाने के लिए कोशिश की। तो अब वही बात ये कि पैसा पिछली बार जब जमा हुआ तो वो पैसा पूर्ववर्ती सरकार खा गई, उसने पूरा पैसा ले लिया अपने चुनावी खर्चे में या किसी भी चीज़ में डाल दिया, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी, आपको राजनीति में उलझाए रखा और उसी का नतीजा है कि आज आप पैसा भी दिए और नौकरी भी नहीं पाए, ठीक है। तो अब यही चीज़ें हैं, उसके अधीन है सारी चीज़ें, देखिए क्या होता है आगे अगर कैसी भी स्थिति बनती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इसमें अब कोई कुछ रह नहीं गया है, कन्फर्म है इसमें कुछ नहीं रह गया है। और अब जो कुछ भी होना है वो सरकार की मंशा पे डिपेंड करेगा। हालांकि बात की जाएगी ताकि कि आप लोगों का समाधान कराया जा सके। रही बात एक बात और मैं बता देना चाहूँ, बीएड वालों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं। आप लोगों का एलटी का विज्ञापन मान के चलिए किसी मार्च महीने में आ जाएगा और शपथ का इंतजार है, उसके बाद में जारी करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लोक सेवा आयोग को भी अध्याचन मिल चुका है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी अध्याचन मिल चुका है, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से आपकी भर्तियां होंगी। और मित्रों देखिए आज संडे है, संडे थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्राइमरी का देना चाहेंगे। प्राइमरी भर्ती के लिए जो लोग परेशान हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि प्राइमरी भर्ती भी आप लोगों की होगी। सुपर टेट ख़त्म होते होते बच्चा अगर सपा की सरकार आ जाती तो एकेडमिक मेरिट हो जाती है ना। सुपर टेट होगा, उसके लिए तैयारी कीजिए। हमने अपने एक्सपर्ट से बेस्ट नोट्स तैयार करवाए हैं, उनको आप ले करके तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। एड्रेस हमें पिन कोड सहित दीजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। रही बात इसकी कि आप लोगों को पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको नोट्स भेजे जाएंगे। अपना पता आप हमें ज़रूर दे दिए करिए। चलिए अब चलते हैं अगली भर्ती पे। देखिए भाषा शिक्षकों के लिए भी अभ्यर्थियों की बहुत दिन से डिमांड थी, वो पूरी होने जा रही है। 15,000 से अधिक पदों पर भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। और भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए आपका वो भाषा ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी मुझे पूरी अपडेट मिल चुकी है कि ये भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार लौट करके आ गई है। इसलिए उम्मीद पूरी है कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और मान के चलिए कि मार्च महीने में भी इसका कार्यक्रम आ जाएगा। काउंसलिंग का ही तो अब होना है, कोई इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हुई और आपके लिए अवसरों का पिटारा खोल दिया है। बीएड डिग्री धारकों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी के साथ साथ एलटी और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता, प्राइमरी और भाषा शिक्षकों की भर्ती, इन सभी को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और जो तैयारियां हमारी हैं उसके अनुसार मैं बता देना चाहता हूं कि इसका कार्यक्रम आप लोगों का पूरा कार्यक्रम 31 जुलाई तक संपादित हो जाएगा। अधिकतम जाएगी तो 31 अगस्त। तो ठीक है, आप लोग भर्तियों की करिए तैयारी। और देखिए हम लोगों ने आपके लिए जो भी आज तक अपडेट दी है एकदम सटीक गई। हमने आपको कहा था भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बन गई। और अब आपसे कह रहे हैं कि भर्तियां भी अभी आपकी आएंगी, तो निश्चित आएंगी, ठीक है। और रही बात यह कि साहित्य में जम के पद हैं, इसके बाद सोशल में भी योग्यता में बदलाव हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है ना। बने रहे हमारे साथ में। साथ ही साथ ये कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं मित्रों ना, उनको उनका करारा उनको जवाब दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग, जैसे एक महोदय के यूट्यूब चैनल के वीडियो को मैंने देखा था, उसमें उनका ये कहना था कि 50 साल उम्र कर दी गई,
50 साल उम्र कर दी गई रिटायरमेंट की। अरे यार क्यों अफवाह फैला रहे हो? झूठे वायरल पत्र को करोगे, चिट्ठी को करोगे, गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम करोगे, सीधे तौर पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं, 50 वर्ष रिटायरमेंट की आयु नहीं है। समझ लीजिए कि जो सरकार छूट दे रही है आपको, कोरोना काल के दौरान आप फार्म नहीं भर पाए, आपको 3-3, 4-4 साल की छूट दे रही है, वो 50 साल कैसे कर देगी? नौकरी के लिए फार्म भरने की आयु क्या कहते हैं 45 साल तक रखी गई छूट सहित, और 50 साल में 5 साल में रिटायर कर देगी। तो यार क्यों अफवाह फैला रहे हो? इस तरीके की बातें फैला के गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम ना करो, ठीक है। रही बात यह कि गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ती है, निष्पक्ष निर्णय लेती है, इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में, आप सबको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।